हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 8th में हम लोग रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और इसमें हम लोग कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेशनल नंबर्स। तो इसमें पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है हमारी रेशनल नंबर की, और ये काफ़ी पूछी जाती है एग्जामिनेशंस वगैरह में। तो आइए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। Aarti has to cut out circles of diameter 1/4 centimeter from an aluminium strip of dimensions 8 3/4 centimeter by 1/4 centimeter। यानी एक बच्चों ये एल्युमिनियम स्ट्रिप है हमारे पास PQRS, इसकी लेंथ है 8 होल 3/4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। और इसमें से आरती को इस तरह से सर्कल्स कट करते जाना है, पूरे स्ट्रिप से सर्कल्स कट करने हैं। और सर्कल का जो डायमीटर है 1 होल 1/4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आरती कितने सर्कल कट करेगी एल्युमिनियम स्ट्रिप से, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ सर्कल्स कट करने के बाद इसके बीच का कुछ हिस्सा बचता चला जाएगा एल्युमिनियम स्ट्रिप का। सारा तो सर्कल निकलेगा नहीं, कुछ पार्ट एल्युमिनियम स्ट्रिप का वेस्ट भी होगा। तो वो वेस्टेज आपको बतानी है कि कितना पार्ट एल्युमिनियम स्ट्रिप का वेस्ट हो रहा है, कितना एरिया उसका वेस्ट हो रहा है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बच्चों, ये एक एल्युमिनियम स्ट्रिप है PQRS, जिसकी लेंथ है 8 3/4 एंड ब्रेड्थ है 1 1/4। और इसमें से सर्कल्स कट किए जाने हैं। और सर्कल का जो डायमीटर है वो 1 1/4 है। यानी जो विड्थ है एल्युमिनियम स्ट्रिप की, जो विड्थ है बच्चों, वही सर्कल का डायमीटर है ना। जैसे ये आपकी विड्थ है PS और ये आपका डायमीटर है AB। तो AB इज द डायमीटर विच इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रिप। तो विड्थ ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रिप वही आपका डायमीटर है। अब AB डायमीटर है बच्चों, तो ये CD भी डायमीटर होगा। CD इज आल्सो डायमीटर, है ना। तो CD की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 1/4 होगी। अब लेंथ हमारे पास PQ है, यानी 8 3/4 है, और ये हमारा डायमीटर है CD 1 1/4। तो 1 1/4 जो लेंथ, ये भी जो डायमीटर है CD, ये भी तो एक तरह की लेंथ ही है ना। और ये लेंथ हमें इस तरह से मतलब ये सर्कल जब कट करेंगे तो ये लेंथ, जैसे CD यहाँ पर है, फिर दूसरा एक और सर्कल कट करेंगे तो ये एक लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, फिर तीसरा कट करेंगे तो यही जो डायमीटर है वो फिर वहां पे आ जाएगा। मतलब हमें ये निकालना पड़ेगा एक्चुअली कि जो डायमीटर है वो कितनी बार में लेंथ को कवर कर ले रहा है। मतलब जो डायमीटर है उस तरह के कितने डायमीटर कट किए जा सकते हैं इस एल्युमिनियम स्ट्रिप की लेंथ से, है ना। तो चाहे हम एरिया के अकॉर्डिंग निकालें नंबर ऑफ सर्कल्स, उससे भी निकल आएगा कि एरिया ऑफ स्ट्रिप अपॉन एरिया ऑफ वन सर्कल। और या फिर हम लेंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि जो डायमीटर है, डायमीटर की जो लेंथ है वो एल्युमिनियम स्ट्रिप की लेंथ को कितने बार में कवर कर लेती है, उतने ही सर्किल हम काट पाएंगे। यानी ये जैसे 1 1/4, फिर 1 1/4, फिर 1 1/4, फिर 1 1/4, कितनी बार ये 1 1/4 स्ट्रिप को कवर कर लेता है, वही नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे। तो आइए पहले हम लोग नंबर ऑफ सर्कल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कल्स के लिए हम लोग, अच्छा पहले उसके हमने देखिए इसको, जो आपके मिक्स फ्रैक्शन है इनको हमने आपके जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे आपकी लेंथ है 8 3/4 सेंटीमीटर, ये मिक्स फ्रैक्शन है बच्चों, इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया 35/4 सेंटीमीटर। सभी को आता है 8 4 32, 32 + 3 35.4। ब्रेड्थ आपकी 1 1/4 है, इसको भी हमने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया 5/4 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ सर्कल्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रिप ये 8 3/4, और अपॉन डायमीटर सर्कल का क्या है, मतलब डायमीटर की लेंथ क्या है। तो डायमीटर की लेंथ नीचे होगी और एल्युमिनियम स्ट्रिप की लेंथ ऊपर होगी। मतलब एल्युमिनियम स्ट्रिप की लेंथ को डायमीटर की लेंथ से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डायमीटर कितनी बार में उस लेंथ को कवर कर ले रहा है, यानी कितने नंबर ऑफ सर्कल्स वो कट होंगे एक्चुअली। तो number of circles equal to length of the strip upon diameter of the circle. The length of the strip is 35.4 centimeter and diameter of the circle is 5/4. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 35/5। इट इज 7 सर्कल्स।
यानी टोटल 7 सर्कल्स कट किए जा सकते हैं। यानी जब हम डायमीटर को लेके चलेंगे तो डायमीटर 7 मतलब टोटल 7 टाइम में इस पूरी लेंथ को कवर कर लेगा। तो ये 7 सर्कल्स निकल आए। अब हमें निकालना है कि कितना एरिया वेस्ट हुआ, यानी एल्युमिनियम स्ट्रिप का पहले कितना एरिया था वो निकालेंगे, फिर 7 सर्कल्स जो हमने कट किए हैं उनका क्या एरिया है वो निकालेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, अब चूंकि एल्युमिनियम स्ट्रिप बच्चों रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो एल्युमिनियम स्ट्रिप के जो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 35/4 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ 5/4, इसको आप सॉल्व करिए 175/16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई क्वेश्चन नंबर 1। यानी स्ट्रिप की जो एरिया है वो 175/16 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे सर्कल का एरिया। अच्छा, एक सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास कितने सर्कल्स हैं 7, तो हमें 7 सर्कल्स का एरिया निकालना है। तो 7 सर्कल्स का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ 1 सर्कल इंटू 7। तो एरिया ऑफ 7 सर्कल्स हम लोग निकालेंगे तो 7 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल। तो एरिया ऑफ 1 सर्कल ये है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आर। अच्छा, आर की वैल्यू देखिए कैसे आई, डायमीटर हमारा कितना है, डायमीटर हमारा है 5/4, जो विड्थ है वही हमारा डायमीटर। डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाएगी। तो 5/4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे है ना, तो ये 5/8 हो जाएगा। तो रेडियस आपकी आ जाएगी 5/8। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5/8, स्क्वायर है मतलब r इंटू वाई यानी 5/8 इंटू 5/8। ये एक सर्कल का हुआ, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 सर्कल्स का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 7 सर्कल्स इज इक्वल टू 7 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 7 इंटू ये पाई और ये आर स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से आपका ये 8 और ये 22 भी कैंसिल हो जाएगा। फिर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 275/32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 7 सर्कल्स का एरिया आएगा 275/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ 7 सर्कल्स। अब पूरे एल्युमिनियम स्ट्रिप से 7 सर्कल्स के एरिया को आप माइनस करेंगे तो जो बीच का बचा हुआ पोर्शन है जो कि कट नहीं हो पाया स्ट्रिप से, वेस्टेज पार्ट वो निकल आएगा। तो वेस्टेज पार्ट ऑफ द स्ट्रिप ये हो जाएगा एरिया ऑफ एल्युमिनियम स्ट्रिप, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो एल्युमिनियम स्ट्रिप है 175/16 माइनस एरिया ऑफ 7 सर्कल्स, और ये एरिया ऑफ 7 सर्कल्स था 275/32 माइनस करिए 32 आपका एलसीएम आ जाएगा, सिंप्लीफाई करिए ये आ जाएगा 75/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 होल 11/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है वेस्टेज पार्ट हो जाएगा एल्युमिनियम स्ट्रिप का। तो बच्चों पहले हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ सर्कल्स, तो वो हमारा आंसर हो गया 7 सर्कल्स। दूसरा पूछा गया था कि कितना पार्ट वेस्ट जाएगा, तो ये हो गया 2 होल 11/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन लगभग सभी रेफरेंस बुक में 8th की आपको मिलेगा और ये एग्जाम्स में बहुत पूछा भी जाता है, इसको जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें आप बताइए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।